सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। क्योंकि आईएएस की किताबें भी बहुत महंगी आती है। एक सेमेस्टर की किताबें 40-40 हजार की, 50 हजार की आती हैं। तो भाषण देने को तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम वो समय याद करें जब हम पढ़ते थे तो दोपहर तक मजदूरी करना फर्ज पड़ता है कि जो कमी, जो प्रार्थना हमें सही वो हमारे बच्चे ना सहे। और हर एक व्यक्ति, हर एक उद्योगपति, मेरे भाई वेद प्रकाश जी को किसी ने परिचय करवाने की कोशिश की, बोले ये ईश्वर मालवाल जी इतिहास से है। तो वेद प्रकाश जी ने तुरंत कहा कि ईश्वर मालवाल जी को कौन नहीं जानता, क्योंकि मेरे समाज का, प्रजापति समाज का जहां भी प्रोग्राम होता है और विशेष करके शिक्षा संबंधी होता है, मैं बिना बुलाए और बिना कार्ड में नाम दिए आता हूं। कार्ड में नाम देने के लिए मेरे साथियों ने मेरे से गुजारिश की, लेकिन मैंने कहा साथियों कार्ड में नाम मत देना, क्योंकि मैं एक राजनीतिक आदमी हूं। हो सकता ना मेरे आपको अपने आप को गिल्टी महसूस करूंगा। मैं बिना बुलाए और बिना कार्ड में नाम दिए आऊंगा और आपके बीच रहूंगा। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी भाषण ना देते हुए शपथ के साथ आपको फिर ये विश्वास दिलाता हूं कि जब आप मुझे याद करोगे मैं आपके बीच खड़ा मिलूंगा। आता नहीं वफाओं से दामन बचा ले, आता नहीं वफाओं से दामन बचा ले। आप करो इशारा हम दिख जाए, आप कभी भी बुलाओ हम आ जाए। साथियों यह भी याद मांगे, मेरे समाज के बच्चे, ये छोटी छोटी बच्चियां, ये छोटे छोटे बेटे बेटियां, माताओं पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बड़े अधिवेशन में आने का मौका दिया और मैंने स्वीकार कर लिया। ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी भी मुझे एक इमरजेंसी केस ऑपरेट करना था, लेकिन मैं अभी रोक के आया हूँ कि मैं 3:30-4 बजे तक वापस पहुंच जाऊंगा आप लोग। कोई बात नहीं, क्योंकि समाज सबसे पहले आता है, बाकी काम बाद में होते हैं। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश, राजस्थान में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में औसा तहसील है, वहां का रहने वाला हूं। कभी सपने में भी नहीं देखा था कि मतलब वर्ल्ड के फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल तक पहुंच जाऊंगा। मैंने मेरी पढ़ाई पूरी गांव से की, 12th तक। नहीं पता था कि मेरे माँ बाप को भी कि बेटा आगे क्या करेगा, और मुझे भी 12th तक पता नहीं था कि मैं क्या करूंगा। मेरे माँ बाप किसान, 9 भाई बहन है, सबसे छोटा मैं हूं। एक टीचर है, एक आज गांव में सरपंच है बहन, एक भाई वार्ड पंच है, एक इलेक्ट्रिक लाइन में थे जो 99 में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक्सपायर हो गए। लेकिन ऐसे परिवार से निकलने के बाद हम 5 बच्चे जो डॉक्टर, इंजीनियर या और कुछ बनना चाहते हैं, उन बच्चों को लाके हॉस्टल में रखें, उनको पढ़ाएं, और जब वही बच्चे पढ़ के जब आगे बढ़ जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, जज बन जाएंगे या बड़ी बड़ी पोस्ट पे बढ़ जाएंगे, तो हमें लगता है वही बच्चे पढ़ के उसी जगह पहुंच जाएंगे, तो कभी भी वो समाज के ऐसे पदों पे साइन कर देंगे जिससे हमारा आरक्षण अपने आप बढ़ जाएगा। क्योंकि हम आज मान में जाते हैं, कोई हमारी नहीं सुनता आज, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई बंदा नहीं तो हमारी हर चीज सुने। तो हमें इसका आंसर एक है कि एक अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे आगे बढ़े। कहीं भी जरूरत हो, कहीं भी कोई नॉलेज की कमी रहती हो, लगता है कि किसी से भी मिलना हो, बाकी मेरे लायक कोई भी सेवा है मैं जरूर इसमें उपस्थित हूँ, जरूर आपके बीच समय समय पे आता होगा। धन्यवाद। और सबसे बड़ी समस्या है पेट की भूख, उसी के लिए सब काम करते हैं, उसी के लिए सारा काम जहाँ हमने जोड़ा हुआ है। 10 मिनट। हेलो, मेरा नाम सुभाष चंद्र प्रजापति, इंजीनियर एंड डॉक्टर। मैं डिप्टी जनरल मैनेजर इन कंपनी। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार है। मैं इस संस्था से 33वां समारोह है, मैं 35 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और आदरणीय संसार सिंह जी स्वर्गीय है और पूर्ण सिंह जी
बहुत ही शानदार काम हो रहा है और इसके माध्यम से पूरी प्रजापति समाज में शिक्षा को लेकर बहुत बड़ी जागृति आई है और आज पूरी प्रजापति समाज में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है पूरा समाज। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की समिति के लिए जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। आज 10 प्रजापति समाज सेवा समिति लोनी यूपी में ये मेरे प्रजापति समाज के बंधु जो हमारे समाज के छात्र छात्राएं हैं उनको और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए ताकि वो शिक्षा में और मेहनत करें और आगे बढ़े। ये हर वर्ष इनको प्रोत्साहित करते रहते हैं, इनको सम्मान देते रहते हैं, इनको मोमेंटो दे देते हैं ताकि इनका उत्साहवर्धक रहे और शिक्षा में और ज्यादा मेहनत करें। ये समिति लगभग 35 वर्ष से ये प्रोग्राम कर रही है, आज 33वां इनका वर्षगांठ है। मैं इस समिति को भी धन्यवाद करता हूँ और अब पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जो इनके प्रचार प्रसार के लिए और बच्चों को आप ज्यादा बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं। ये बहुत हाँ जी हम झांसी से आए हैं और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। 33वां प्रोग्राम है, पहले से ही चलता आ रहा है। मैं आशा करूँगी आगे और भी चले। जो हमारे समाज के बच्चे हैं उनको काफी प्रोत्साहन मिलता है इस कार्यक्रम से। मैं भी यहाँ शुरू से आती थी, जब मेरे 10वीं में 12वीं में आते थे तो काफी प्रोत्साहन मिलता था। काफी अच्छा प्रोग्राम है और मैं चाहूंगी कि ऐसे ही चलता रहे और जितना हमसे बन पड़ेगा। नहीं, वही बोला था कि मैं यहाँ 10th क्लास से आ रही हूँ तो अभी तो मैं मतलब इस लेवल पे पहुँच गई हूँ। मैं यहाँ रहती हुई हूँ। उससे पहले मैं जब यहाँ पे इनाम देते हैं लोगों को तो उसमें मेरा नंबर आता उसके लिए काफी प्रोत्साहन है। सर क्या नाम? मेरा नाम पूरण प्रजापति रतौली का रहने मैंने ये नींव सन 1990 में रखी थी, आज से 34 साल पहले, और जब से ये बराबर चलता आ रहा है प्रोग्राम, क्योंकि इस समाज को अति आवश्यकता थी चीज की। उस वक्त कोई भी समाज पुरस्कार नहीं देता था, आज तो सभी सरकारें भी पुरस्कार दे रही हैं, लेकिन इस वक्त कोई समाज नहीं देता था। हमारे समाज में कम से कम समाज अलग अलग अपने प्रोग्राम करने लगे। ये सब हमने शुरू किया है, इससे पहले कोई नहीं करता था। हमारे इसके 4 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना, दूसरा उद्देश्य बच्चों को पुरस्कार देना, तीसरा उद्देश्य जो निर्धन छात्र हैं उनकी आर्थिक सहायता करना, ये भी हमारा एक उद्देश्य है। और चौथा उद्देश्य हमारा उन बच्चों का मार्गदर्शन करना। उसमें हम अब दूसरी कड़ी में इसमें प्रवेश कर रहे हैं। बच्चों के लिए जो कीमती किताबें हैं, IAS PCS करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए जो बच्चे नहीं खरीदना चाह सकते उनके लिए एक लाइब्रेरी इस तरह की बना रहे हैं मुजफ्फरनगर में। उस 5 से बच्चों को फिर एक पुस्तकें मिलेगी। ये काम हमने अपनी चौथे कदम में उठाया है, इसको हम लगे हुए हैं। वहाँ हमने भवन तैयार कर दिया है बच्चों के बैठने के लिए। किताबें अपने समाज से मांगेंगे, खरीदेंगे, उन बच्चों की किताबें उपलब्ध कराएंगे जो बच्चे खरीद नहीं सकते। यही हमारा आज समाज के जो बच्चों को जो आज पुरस्कार सम्मान समारोह रखा गया है, क्या समाज के बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जिस क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हैं उसमें आप एक प्रेशराइज नहीं हुई कि जैसे आज हम कोटा के लोग जैसे वहाँ एलन इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर इंजीनियरिंग की तैयारी करने जाते हैं, वहाँ पे बहुत प्रेशर टेंशन में बच्चे पढ़ाई करते हैं। बच्चों को प्रेशराइज मत कीजिए किसी भी पढ़ाई में, उनको खुले आम दिमाग से पढ़ने दीजिए, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं है कितने सुसाइड कर रहे हैं बच्चे,
कितने बच्चे जा रहे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, पता ही नहीं होता उनका। और हम इतने प्रेशर के अंदर कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना ही बनना है। अरे बच्चे का मन ही नहीं है डॉक्टर बनने का, कैसे बनाओगे? या बच्चे का मन नहीं है इंजीनियर बनने का, तो आप उसको खुला छोड़िए। हाँ, आप उनसे क्या राय लीजिए कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप विदाउट टेंशन लेके पढ़िए, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करे वो बच्चा कि जिससे कि मतलब अपन बच्चे को क्या करना चाहते हैं तो उस बच्चे ने क्या कर लिया। क्योंकि आप कोटा और ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ संस्थाएं चल रही है, पढ़ाई हो रही है, आप देखोगे रिकॉर्ड तो इतना खराब रिकॉर्ड है रियली। मतलब हम सुनते हैं तो बड़ा आंसू आते हैं कि नहीं, हम बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, वो घर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए संस्था चलाई जाए और बच्चों का साथ दें। कोई गरीब बच्चे हैं जैसे गांव में, शहर में हो, 80-85% लेके वो बच्चा पढ़ना चाहता है, हो सकता है उसकी घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम समाज से पैसे इकट्ठे करके हम उन बच्चों को पढ़ाएं। ताकि हो सकता है कि हमारे 100 में से 10 बच्चे ही कामयाब होंगे, लेकिन 100 में से 10 भी हो गए तो भी वो हम समझेंगे कि हमने जितना पैसा खर्च किया या हमने समाज ने हमारी मेहनत की, वो हमारी सक्सेस है।